जो इस हीरे का मालिक बनेगा वो पूरी दुनिया पर राज करेगा, लेकिन सारी दुनिया के दुर्भाग्य भी उसी के हाथ लगेंगे। केवल महिलाएं और देवता ही इसे बिना किसी श्राप के पहन सकती हैं। ये बातें कोहिनूर हीरे के बारे में सन 1306 में मिले एक हिंदू ग्रंथ में लिखी गई थी, जिसे कोहिनूर का अभिशाप भी कहा जाता है। क्योंकि दोस्तों, इतिहास में जिस जिस आदमी ने इस हीरे को हासिल किया है उसकी जिंदगी खून खराबे, हिंसा और धोखे के साथ ही खत्म हो गई। ये हीरा दुनिया के इतिहास में सबसे ज्यादा बदनाम हीरा रहा है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कोहिनूर हीरे के रहस्यों से भरी कहानी। कोहिनूर हीरा इस समय टावर ऑफ लंदन के जेवेल हाउस में कई सालों से रखा हुआ है, लेकिन इसकी ब्रिटेन से वापसी की मांग समय समय पर उठती रही। कोहिनूर मुर्गी के अंडे के बराबर था और जिसके बारे में कहा जाता था कि उसे बेचकर पूरी दुनिया के लोगों को 2.5 दिन तक खाना खिलाया जा सकता था। कोहिनूर हीरा जो अंग्रेजों की गुलामी के दिनों में भारत से ब्रिटेन पहुंच गया और महारानी के राज मुकुट की शान बन गया। I saw the Kohinoor. First eyewitness. कोहिनूर दुनिया का सबसे बड़ा और फेमस हीरा है, जिसकी कीमत आज भी लगाना संभव नहीं है। कोहिनूर के बारे में दिलचस्प बात यह है कि इसे आज तक न तो बेचा गया है और न ही खरीदा गया है। आज तक कोहिनूर को सिर्फ जीता गया है, छीना गया है या फिर गिफ्ट के तौर पर दिया गया है। कोहिनूर हीरा आखिर आया कहां से और ये पहली बार कहां पाया गया था, इसको लेकर भी काफी सारी मान्यताएं हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करने वाले एक सिविल सर्वेंट थियो मैटकैफे ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि इस हीरे को भगवान श्री कृष्ण के समय यानी द्वापर युग में पाया गया था। लेकिन इतिहासकारों में सबसे ज्यादा मानी जाने वाली बात यह है कि यह हीरा आंध्र प्रदेश राज्य की कोलूर की एक खदान में सन 1100 से 1300 के बीच मिला था, जो कि उस समय काकतीय साम्राज्य के अंतर्गत आता था। खदान से मिलने के बाद इस हीरे को एक मंदिर में स्थापित कर दिया गया था। 14वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी जब साउथ इंडिया पर हमला कर रहे थे तो अलाउद्दीन के जनरल मलिक काफूर के हाथ एक मंदिर से ये हीरा लगा था। कुछ इस तरह से ये कोहिनूर हीरा दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बन गया। कोहिनूर का सबसे पहली बार जिक्र एक हिंदू ग्रंथ में सन 1306 में किया गया था। दोस्तों, ये वही ग्रंथ है जिसकी बात हमने वीडियो की शुरुआत में की थी। लेकिन परेशानी ये है कि इस ग्रंथ का नाम किसी को नहीं पता और नहीं कोई ये जानता है कि वो किसने लिखा था। इसके बाद इस हीरे का जिक्र 1526 में एक बार फिर हुआ, जब पहला मुगल बादशाह बाबर भारत आया था। उसने दिल्ली के बादशाह इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में हराकर सारी धन दौलत के साथ साथ कोहिनूर को अपने कब्जे में ले लिया। बाबर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी बाबरनामा में कोहिनूर का डायमंड ऑफ बाबर के नाम से वर्णन किया है। 1526 में उन्होंने बाबरनामा में लिखा था कि यह हीरा इतना कीमती है कि इसकी कीमत से पूरी दुनिया को एक दिन का खाना खिलाया जा सकता है। दूसरी बार कोहिनूर का जिक्र 1628 में हुआ, जब शाहजहां के द्वारा बनाए गए तख्त ए ताउस यानी पिकॉक थ्रोन को बनाने में इस कोहिनूर हीरे का इस्तेमाल हुआ था। दोस्तों, ये तख्त इतना कीमती था कि ये ताजमहल से 4 गुना ज्यादा महंगा था और इसको बनने में 7 साल लगे थे। दोस्तों, वैसे तो इसको बनाने में बहुत से महंगे हीरे और मोतियों का इस्तेमाल हुआ था, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा कीमती हीरा था कोहिनूर हीरा। इसके बाद करीब 100 साल तक ये हीरा मुगल साम्राज्य का हिस्सा बना रहा और मुगलों के शासनकाल में अब तक दिल्ली दुनिया का सबसे ज्यादा अमीर शहर बन गया था। लेकिन मुगल साम्राज्य अब कमजोर पड़ने लगा था। दिल्ली में मौजूद इतनी दौलत को देखकर ईरान के बादशाह नादिर शाह आकर्षित हो गए और साल 1339 में नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया और मुगल बादशाह मोहम्मद शाह को हरा दिया। नादिर शाह दिल्ली से बहुत सारा खजाना लूटकर वापस ईरान भाग गया। इस खजाने को ले जाने के लिए 700 हाथी, 4000 ऊंट और 12,000 घोड़ों की जरूरत पड़ी थी। इसके बाद अगले 70 सालों तक कोहिनूर ईरान का हिस्सा बन जाता है और अब शुरू होता है कोहिनूर का अभिशाप, जिसकी बात हमने वीडियो के शुरू में की थी। नादिर शाह के ऊपर ये दुर्भाग्य आता है साल 1747 में, जब नादिर शाह के अपने ही सैनिक उन्हें मार डालते हैं और यहीं पर उनका साम्राज्य खत्म हो जाता है।
अहमद शाह दुर्रानी, जो कि नादिर शाह की आर्मी के एक जनरल थे, वो नए अफगान साम्राज्य के फाउंडर बन जाते हैं और साथ ही साथ कोहिनूर हीरे के नए मालिक भी। अब इसे कोहिनूर का काला जादू कहो या फिर कुछ और, दुर्रानी साम्राज्य में भी काफी उथल पुथल होने लगी। अहमद के बेटे तैमूर तो साम्राज्य को सही से चला लेते हैं, लेकिन उसके बाद जो अहमद के 3 पोते थे वो एक दूसरे से गद्दी के लिए लड़ने लगते हैं। फाइनली शुजा शाह दुर्रानी साम्राज्य का अगला बादशाह बनता है और वो इस कोहिनूर को अपने ब्रेसलेट में पहन कर रखता था। शुजा शाह दुर्रानी की वाइफ वाफा बेगम ने कहा था कि अगर एक ताकतवर आदमी 4 पत्थरों को चारों दिशाओं में फेंके और 5वें पत्थर को ऊपर हवा में फेंके तो इन 5 पत्थरों के बीच में जो जगह है उस सारी जगह को अगर सोने से भर दिया जाए तो भी उस सोने की कीमत कोहिनूर जितनी नहीं होगी। साल 1809 में शुजा शाह दुर्रानी की पकड़ अफगानिस्तान में कमजोर पड़ने लगी और वो इस कोहिनूर को लेकर लाहौर भाग गया और वहां जाकर उसने महाराजा रणजीत सिंह की शरण ले ली। दोस्तों, रणजीत सिंह सिख साम्राज्य के फाउंडर थे और दुर्रानी को बचाने के बदले उन्होंने कोहिनूर हीरे की डिमांड की। कुछ इस प्रकार साल 1813 में कोहिनूर हीरा सिख साम्राज्य के पास चला गया और भारत का कोहिनूर वापस भारत में ही लौट आया। इसके बाद महाराजा रणजीत सिंह ने जो जमीन दुर्रानी साम्राज्य ने कब्जाई थी वो वापस जीत ली और इन्हें शेर पंजाब का खिताब मिल गया। महाराजा रणजीत सिंह कोहिनूर को अपनी बाइसेप पर पहनकर घूमते थे। कुछ सालों बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की पकड़ भारत पर मजबूत होती जा रही थी। महाराजा रणजीत सिंह ने फैसला किया था कि वो इस हीरे को उड़ीसा के जगन्नाथ धाम मंदिर में दान कर देंगे, मगर ऐसा हो नहीं पाया। 1839 में महाराजा रणजीत सिंह का देहांत हो गया। अंग्रेजों को महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बारे में पता चला तो वो इस कोहिनूर को लेने का मौका ढूंढने लगे। 1843 तक आते आते सिख साम्राज्य में बस 2 ही लोग बचे थे, एक रणजीत सिंह की वाइफ रानी जिंदन और दूसरा एक 5 साल का छोटा बच्चा राजकुमार दिलीप सिंह। फाइनली 1849 में जब अंग्रेजों और सिखों के बीच दूसरा युद्ध हुआ तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने पंजाब में सिख साम्राज्य को खत्म कर दिया। तब तक दिलीप सिंह करीब 10 साल के हो गए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने दिलीप सिंह से एक एग्रीमेंट साइन करवा लिया। इस एग्रीमेंट में लिखा था कि वो रत्न जिसे कोहिनूर कहा जाता है, जिसे महाराजा रणजीत सिंह को शाह शुजा के द्वारा दिया गया था, उसे लाहौर के वर्तमान महाराजा दिलीप सिंह इंग्लैंड की महारानी को सौंप देंगे। कुछ इस प्रकार कोहिनूर अंग्रेजों के हाथ लगा। ईस्ट इंडिया कंपनी कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती थी कि यहाँ पर सिख साम्राज्य दोबारा उभर कर आ सके। इसी कारण उन्होंने जिंदन को जेल में डाल दिया और दिलीप सिंह को जहाज में बिठाकर लंदन भेज दिया और ईसाई धर्म में कन्वर्ट कर दिया गया। अंग्रेजों ने कोहिनूर को बॉम्बे से इंग्लैंड एक शिप HMS मीडिया से भेजा, जिसके क्रू मेंबर्स को भी नहीं पता था कि वो क्या लेकर जा रहे हैं। जुलाई 1850 में रानी विक्टोरिया को कोहिनूर सौंपा गया। दोस्तों, यूं तो रानी विक्टोरिया ने उस हीरे की तारीफ करते हुए उसे एक प्राउड ट्रॉफी बताया, लेकिन कई किताबों के अनुसार वो कोहिनूर के आकार से खुश नहीं थी। इसके अलावा साल 1851 में लंदन के हाइड पार्क में एक प्रदर्शनी हुई थी और इस दिन ब्रिटेन की आम जनता को मौका मिला था कोहिनूर को अपनी आंखों से देखने का, लेकिन जनता का रिएक्शन काफी हैरान करने वाला था। लोगों ने कहा कि इस पत्थर में ऐसा क्या है जो पूरी दुनिया इसके पीछे पागल है। लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह वही कोहिनूर हीरा है जिसके लिए राजा महाराजाओं ने एक दूसरे को मार डाला। इंग्लैंड की एक मैगजीन ने इस हीरे की आलोचना करते हुए इसे माउंटेन ऑफ डार्कनेस का नाम दे दिया, यानी अंधेरे का पहाड़। इस निराशाजनक रिएक्शन को देखकर रानी विक्टोरिया के पति प्रिंस अल्बर्ट ने कोहिनूर को दोबारा सेव करवाया। इंग्लिश और डच डायमंड एक्सपर्ट्स ने काफी मेहनत के बाद इसे एक अंडाकार आकार दिया, लेकिन इस प्रोसेस की वजह से कोहिनूर ने अपना 40% वजन खो दिया। पहले इसका वजन 186 कैरेट था और इसको दोबारा सेव करने के बाद ये सिर्फ 105 कैरेट बच गया। आज कोहिनूर हीरे की टोटल माप एक मुर्गी के अंडे के बराबर है। दोस्तों, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथों कोहिनूर लगा तो इनको कोहिनूर के अभिशाप का काफी डर था। इसी डर के कारण इन्होंने फैसला किया कि हम कोहिनूर का मालिक किसी आदमी को नहीं बल्कि किसी औरत को बनाएंगे। हमारे जो भी राजा महाराजा होंगे उनकी पत्नी को हम कोहिनूर का मालिक बनाएंगे। तब से कोहिनूर को इंग्लैंड की रानी के द्वारा आभूषण के रूप में पहना जाने लगा।
कभी इसे ब्रेसलेट की तरह पहना गया तो कभी इसे रानी के ताज में लगा दिया गया। दोस्तों, कोहिनूर अब तक कई सरों का ताज बन चुका है। 1902 में रानी अलेक्जेंड्रा ने इसे अपने राज्याभिषेक के दौरान पहना था। आगे चलकर क्वीन मैरी ने भी इसे अपने राज्याभिषेक के दौरान पहना और सबसे आखिरी में इसे क्वीन एलिजाबेथ के ताज के सेंटर में प्लेस किया गया था, जिसे उन्होंने अपने राज्याभिषेक के दौरान 1937 में पहना था। आज वो ताज और कोहिनूर दूसरे आभूषणों के साथ टावर ऑफ लंदन के ज्वेल हाउस में देखा जा सकता है। वो पत्थर जिसने अपना सफर काकतीय साम्राज्य से शुरू किया था, वो आज ब्रिटिश साम्राज्य का सिंबल बनकर उस बैराक में कैद है। दोस्तों, आज कोहिनूर ब्रिटिश साम्राज्य की प्रॉपर्टी का हिस्सा है और समय समय पर इसे वापस लाने के अनेक प्रयास किए गए हैं। सबसे पहला प्रयास भारत सरकार के द्वारा 1947 में किया गया था, जब कोहिनूर की वापसी को भारत की स्वतंत्रता का प्रतीक बताया गया था। इसके बाद 1976 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने भी कोहिनूर की डिमांड की थी, क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा वो हीरा महाराजा रंजीत सिंह के बेटे राजकुमार दिलीप सिंह से लिया गया था, जो कि आज के समय में पाकिस्तान के एरिया में राज किया करते थे। उसके बाद ईरान और अफगानिस्तान ने भी नादिर शाह और शाह सूजा का रेफरेंस देते हुए कोहिनूर पर अपना हक जताया है। दोस्तों, भले ही कोहिनूर से जुड़े अभिशाप की कहानी एक रहस्य हो, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कोहिनूर से जुड़ा वो अभिशाप कहीं न कहीं सच साबित हुआ है। दिल्ली सल्तनत का पतन इसका उदाहरण है। मुगल साम्राज्य के खात्मे को भी हमने देखा। कोहिनूर ले जाने के बाद नादिर शाह की हत्या भी हमने देखी। शाह सूजा को भी अफगानिस्तान छोड़ना पड़ा। इसके बाद सिख साम्राज्य का पतन भी हमने देखा, जब महाराजा रंजीत सिंह ने इस कोहिनूर को अपने पास लिया। दोस्तों, कोहिनूर से जुड़े अभिशाप की कहानी इतनी पावरफुल थी कि ब्रिटिश रॉयल फैमिली ने इसे केवल अपने घर की महिलाओं के ही हाथ में रखा, क्योंकि कोहिनूर के बारे में कहा गया था कि इसके अभिशाप का असर महिलाओं और भगवान पर नहीं होगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि कोहिनूर को हमारे देश में वापस लाना चाहिए या फिर उसे यूके में ही रहने देना चाहिए? आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।